غالب لائبریری के अंदर एक से एक किताब मिल जाती थी। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि यहाँ पर अमूमन बिजली ही नहीं होती। जो हाल के बाहर जो बड़ी कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी हुई है वो तो ठीक नहीं हो पा रही, पता नहीं कहाँ से और क्या कर रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है तकरीबन 75 साल से ज़्यादा इसका अरसा हो चुका है। मैं हूं शहरों के शहर सरगोदा से मोहम्मद सुलेमान मौज़म और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। कंपनी बाग में 77 साल कबल बनाया जाने वाला जनाह हाल और गालिब लाइब्रेरी इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। गालिब लाइब्रेरी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, खिड़कियां टूटी हुई हैं और यहाँ पर बैठने के लिए भी मुनासिब इंतज़ाम मौजूद नहीं है। जबकि जनाह हाल जहाँ पर कुछ अरसा कबल ज़िलई अफसरान और ज़िलई मेंबरान की मीटिंग हुआ करती थी, इस वक्त सुनसानी का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर बतौर विजिटर आते हैं। क्या कहेंगे जो इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि किसी दौर के अंदर यहाँ पर गालिब लाइब्रेरी के अंदर एक से एक किताब मिल जाती थी, लेकिन अभी इस गालिब लाइब्रेरी की ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि यहाँ पर अमूमन बिजली ही नहीं होती, लाइट बंद होती है, इनके पीछे से लाइट ही ख़राब रहती है। किताबें जो आज के दौर की हैं वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है और ख़स्ता हाल का शिकार है। आप खिड़कियाँ देख लें, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, उसे लकड़ियों के एक टुकड़े लगाकर उन्हें लगाया गया है। इसी तरह उसके आप बैठने वाली कुर्सियाँ देख लें, वो टूट-फूट का शिकार है। किसी दौर में यहाँ पर बहुत दूर-दूर से लोग अखबारात और मुताला करने आते थे, लेकिन अभी जो है इसकी खस्ता हाल हो चुकी हुई है। तो ये तो पुरानी इमारत जो हैं उनको तो ठीक करने के लिए, उनको दोबारा से रेनोवेट करने के लिए पंजाब हुकूमत बड़ा काम कर रही है, तो यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो रहा? देखिए, हमें इधर आप कंपनी बाग की बात करें, जिना हाल की ख़ास तौर के ऊपर, जिना हाल की आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि जो हाल के बाहर जो बड़ी कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी हुई है, एक बहुत बड़ी जो लगी हुई है, वो भी टूट-फूट का शिकार है। हम 5 साल से देख रहे हैं, वो तो ठीक नहीं हो पा रही, पता नहीं कहाँ से और क्या कर रहे हैं, कम से कम वो तो ठीक करा दें। बिल्कुल, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की जो बड़ी वहाँ पर पोर्ट्रेट आवाज़ किया गया है, वो भी खस्ता हाली का शिकार है, जो इंतज़ामिया की जो है कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। क्या कहेंगे ये जो सूरत हाल है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है जनाह हाल और गालिब लाइब्रेरी? सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कंपनी बाग की अहम बिल्डिंगें हैं और इसके बिल्कुल सामने कॉर्पोरेशन का ऑफिस है कि अफसर रोज़ाना वहाँ से देखते भी हैं, इस बिल्डिंग में आते भी हैं, जाते भी हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये हालत है कि ये जो बिल्डिंग है तकरीबन 75 साल से ज़्यादा इसका अरसा हो चुका है। यहाँ पे मेन मीटिंगें हुआ करती थी ऑफिसर्स की, और उसके अलावा MNA MPA भी यहाँ पे मीटिंगें किया करते थे। ये एक हाल तारीखी हाल है। इसके साथ लाइब्रेरी अगर देखी जाए, गालिब लाइब्रेरी जो है उसकी हालत ये है कि आप उसके अंदर तो कुछ ना कुछ हालात बेहतर है, लेकिन बाहर देख लें, जहाँ पे AC को कंट्रोल करने के लिए बाहर शीशे लगाए जाते हैं, दरवाजे लगाए जाते हैं, खिड़कियाँ लगाई जाती हैं, यहाँ पे टूट फूट का शिकार है। वहाँ पे आम लकड़ियाँ लगाकर उसको आर्जी तौर बंद किया गया। लेकिन हालत ये है कि गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। खासतौर सरगोदा इंतज़ामिया की कमिश्नर से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पंजाब से है कि ये एक तारीखी हाल है हमारा, इसको जो है ना, इसके ऊपर खर्चा किया जाए और इसे बेहतर किया जाए। जी बिल्कुल, आप बातें सुन रहे हैं, तारीखी बिल्डिंग्स हैं और जिसको बतौर अगर विरसा कहा जाए तो बेजाना होगा, वो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हैं। शहरी और विजिटर्स जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि सरगोदा की इस तारीखी इमारत और इस जो लाइब्रेरी है इसको फौरी तौर पर रेनोवेट किया जाए, ताकि यहाँ पर लोग आ सकें और यहाँ पर आकर मुताला कर सकें और इस जनाह हाल के अंदर दोबारा से उसी तरह तकरीबात हों जैसे कुछ साल कबल यहाँ परचम कुशाई की तकरीब होती थी, जो अब यहाँ पर नहीं होती। तो शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस तारीखी जो बिल्डिंग्स हैं इनको ठीक किया जाए, ताकि यहाँ पर दोबारा से तकरीबात का भी इनेकाद हो सके और यहाँ की रौनकें बहाल हो सकें।